ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि राज्य में जब स्कूल बंद हैं तो फिर ये क्लास कहाँ लगी है। जी हाँ, ये एक विशेष क्लास है, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल कोविड काल में ऐसे कई गांव और ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है, और अगर स्मार्टफोन है तो गांव में सिग्नल नहीं है। ऐसे में ना वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं और ना ही हर घर पाठशाला कार्यक्रम उन तक पहुंच पा रहा है। अब इनको कैसे पढ़ाया जाए? सिरमौर में इसका एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। ये तस्वीरें संगड़ा की हैं और ये जो पढ़ा रहे हैं ये शिक्षक नहीं हैं, बल्कि पास ही के गांव के एक ऐसे युवा हैं जो स्वयंसेवी के तौर पर इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये आइडिया था खंड शिक्षा अधिकारी मायाराम जो संगड़ा में तैनात हैं उनका। उन्होंने ऐसे कुछ स्वयंसेवी ढूंढे जिनके पास स्मार्टफोन है और जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ सिग्नल है। उनको पाठ्यक्रम भेजा जाता है, उनको पूरा शेड्यूल शिक्षा का भेजा जाता है और फिर वो आगे जाकर ऐसी जगहों पर बच्चों की क्लास लेते हैं जहाँ ना तो सिग्नल है या फिर जिन बच्चों के पास महंगे स्मार्टफोन नहीं है। और इस तरह से शिक्षा बच्चों के पास पहुंच रही है। ना टीचर जा पा रहे हैं, ना नेटवर्क है, लेकिन स्वयं से भी अपने स्तर पर बिना कुछ लिए निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। जनाब, इस जज्बे को सलाम करना तो बनता है। और जिस अधिकारी का ये आइडिया है वह निश्चित तौर से प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि ऐसे अभी और भी कई क्षेत्र हैं जहां गांव के बच्चे या तो जंगल में जाकर सिग्नल ढूंढकर अपना काम करते हैं या फिर बेचारे मायूस होकर रह जाते हैं कि उनके यहाँ ना तो स्मार्टफोन है और ना ही सिग्नल। वहाँ ये स्कीम और भी कारगर हो सकती है। कोरोना महामारी की वजह से विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ रहा था। उस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर घर पाठशाला का जो कार्यक्रम चलाया वो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ना तो कई जगह ऑनलाइन नेटवर्क की दिक्कत थी, कई जगह पेरेंट्स के पास फोन उपलब्ध नहीं थे और कई पेरेंट्स के पास बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं था, क्योंकि उनको घर के काम से बाहर जाना पड़ता था। वो दिहाड़ी मजदूरी करने बाहर जाते थे, खेती बाड़ी करने बाहर जाते थे या नौकरी के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ता था, जिससे बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जो ऑनलाइन माध्यम से भी नहीं जुड़ पा रहे थे। फिर हमने एक ऐसी योजना तैयार की, उन बच्चों को घर द्वार उनके ही घर के पास पढ़ाने का एक हमने ऐसा अभियान चलाया जिसमें गांव के पढ़े लिखे शिक्षित युवा, कोई उसमें बीएड, कोई जेबीटी, किसी ने एमए पास कर रखी थी, उन युवाओं को हमने तैयार किया और घर के पास ही छोटे छोटे समूह में बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको तैयार किया। इस संदर्भ में जब मैंने अपने जिला के अधिकारी, राज्य के अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस योजना के बाद जब हमने गांव लेवल पर इसको शुरू किया तो इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिले। हर घर पाठशाला का जो बच्चों को ऑनलाइन कार्य आता था वो बच्चे स्वयं से भी जो अध्यापक अपने फोन से उनको करवाने लग गए और क्विज कंपटीशन जो सप्ताह में होता था अपने ही फोन से वो बच्चे उनको उसके लिए भी पढ़ाने लग गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत लाभ मिला। स्कूल एक तरह से बच्चों के घर के पास ही चला गया। छोटे छोटे समूह में बच्चों की पढ़ाई का कार्य बहुत अच्छे ढंग से हुआ। जब मैंने इसकी चर्चा हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री गोविंद ठाकुर जी से उनके साथ की तो उन्होंने भी इस योजना का बहुत तारीफ की और ग्रामीण क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के जहां पर नेटवर्क नहीं है, किसी पेरेंट्स के पास फोन नहीं है, वहां पर इस तरह की योजना को लागू करने का आश्वासन दिया।